ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ. ಆ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕುರುಹ ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮ, ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಜನರು ಇಂಥವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಪರಕೀಯ ಅನೇಕ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರೋ ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರು ಆಳಿ ಹೋದರು. ಆ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮನುವಾದಿಗಳು, ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ಕುತಂತ್ರವಾದಿಗಳು, ಈ ದುಡಿಯಲಾರದ ವರ್ಗದವರು ಹಲವು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹಲವು ದೈವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಪಂಚಮ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯಲಾರದೆ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಪಾಪಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ. ಆವಾಗ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಆ ನಂತರ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರು ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅವರು ಜಾತಿ ರಹಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಇವಾಗ ಸತ್ಯಕ್ಕರವರ ಒಂದು ವಚನ. ಸತ್ಯಕ್ಕ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಸಗೂಡಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಅವರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಚನ. ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜನೆ ನೇಮವಲ್ಲ, ಧೂಪ ದೀಪ ಆರತಿ ನೇಮವಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ನೇಮವಲ್ಲ, ಪರಧನ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರ ದೈವಗಳಿಗೆ ಎರಗದಿಪ್ಪುದೇ ನಿತ್ಯ ನೇಮ ಕಾಣಿರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶಂಭು ಜಕ್ಕೇಶ್ವರ लिंगदल्ली। इस वचन का भावार्थ समझना चाहिए पूरे भारत के लोग। ये हम लोगों को जो ये शरीर का अंदर जो सृष्टिकर्ता ने बनाकर हमारे अंदर है ना, इनका याद करके इनका साक्षी से जीने का सिखाने के बदले में 33 करोड़ भगवान बनाकर उन लोगों को मानसिक गुलाम बना के रख दिया ये मनुवादी लोगों ने। अभी भी उनका चाल बहुत चल रहा है। हाँ, तो बसवा कल्याण से लेके पूरे कर्नाटक के, पूरे भारत देश के अंदर ऐसे वचन समझना चाहिए। सांस्कृतिक नायक महात्मा बसवण्णा जी का बसवा कल्याण का इतिहास समझना चाहिए। तो सत्य का क्या कहते हैं, ये जो बाहर का जो मानव निर्मित मूर्ति के अंदर भगवान है बोलकर हमको झूठा प्रचार करके उसका पूजा करने लगा के मंदिर बना के मूर्ति बनाकर लूटे जा रहा है और हम लोगों को गुलाम बना के रखा गया। मुझे भी मालूम नहीं था, ऐसे वचना पढ़ने के बाद में मालूम हो गए। तो सत्य का क्या कहते हैं, अर्चने पूजने नेम अल्लाह। ये बाहर का जो नेम करने लगा है ना, ये जो स्वार्थी लोग, हाँ, ये सत्य का क्या कहते हैं, ये सब झूठ है। हाँ, अर्चने पूजने ನೇಮವಲ್ಲ, ಧೂಪ ದೀಪ ಆರತಿ
ऐसा आरती करते ना बाहर बाहर के मूर्तियों को, वो भी नियम नहीं है। मंत्रा तंत्र नियम वाला क्या क्या तो संस्कृत में बोलते हैं ना मंत्रा, वो भी कुछ नहीं, आप लिखे खुदा पढ़े, किसी को कुछ भी मालूम नहीं। आगे क्या कहते हैं सत्य का, परधना, बगैर मेहनत से चोरी करने वाले, सरकार का बजट हड़प करने वाले, जो आजकल पूरे हर तरफ जो चल रहा ना विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, करोड़ों करोड़ों लूट कर, और हाँ, और देशभक्ति का बात करते, देश प्रेम का बात करते, हाँ, ये जो लूटने वालों को मत लूटो। परधना परस्त्री परदैवಗಳು, परदैवಗಳು तो ये जो पीछे जो लोग मर गए ना, उनके नाम पे मंदिर बनाकर वहां पर मन्नत मांगे तो तुमको वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये पूरे पाखंडवाद है, पूरे अंधविश्वास है। क्योंकि बसवेश्वर का अनुभव मंडप के वचन के किताब पढ़ो, आप लोगों को मालूम पड़ता क्या सच है क्या झूठ है। तो सत्य का अनुभव मंडप के अंदर भागी होकर उस जमाने में उनका काम क्या, झाड़ू मारने का, मैला निकालने का, बाहर का मैला भी निकाले और अंदर का भी मैला निकाल कर लास्ट में अगर झाड़ू मारते वक्त एक सोने का अंगूठी भी पड़ा तो वो भी कचरा है बोल के बोले, कचरे के समान ढकल दिए। जो सृष्टि का मालिक ने मुझे जो काम दिया है झाड़ू मारने का, उसका जो आता है वो अनुभव मंडप में देकर हम सृष्टि का मालिक का प्रसाद है समझकर जिंदगी करते हैं बोलकर ऐसा लिखा है ना। तो बसवा कल्याण के अंदर क्या करने को आ रहा है वो, हाँ? तो सत्य का हो, अक्का महादेवी का हो, आगे के दिनों में हमारे जो 9-10 दिन तक ऐसे बसवा कल्याण के अंदर ऐसे वचनों का चिंतन चलेंगे तो चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्या इधर उधर बाहर भगवान को जो ढूंढने वाले, हाँ, ये सब जात पात ऊंच नीच भेदभाव करने वालों का पूरा इनका पाखंड, इनका जो देशद्रोही का काम रुक जाएगा और बसवा कल्याण की जमीन से पूरी भारत एक ऐसा बनेगा, बसवा भारत बनेगा, लिंगायत राष्ट्र बनेगा। लिंगायत कोई भी लिंग आप छाती पर बांध ले सकते हैं, मादर चन्नैया बांध ले क्या नहीं, अंबिगर चौड़ैया बांध ले क्या नहीं, मडिवाಳ माचಯ್ಯ, ತುರ್ಗಾಯ ರಾಮಣ್ಣ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣ, ಲದ್ದೆ ಸೋಮಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕ, ಸಂಕವ, ನೀಲಾಂಬಿಕೆ, अक्का नागम्मा, 196,000 शरणों ने ये बाहर के जो आडंबर के पूजा पूरा छोड़कर, अरे वे गुरु हमारा अंदर का मालिक है ना, इनका ज्ञान पाना ही एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं तपस्या हो जाता है। काय कवे कैलाश, काम करे तो ही पैसा मिलेगा, काम करे तो हमारा पेट भरना पड़ता है, चोरी करके नहीं भरना है। हम दूसरों का भला करके फायदा लो, ऐसा नहीं, दूसरों का कल्याण करो, दूसरों का भला करो, जो भी काम करो मेहनत करो, दूसरों का भी भला होना, हमारा भी भला होना। दूसरों को धोखा कर कर, झूठ बोलकर, चोरी कर कर धन कमाओ मत बोलते हैं हमारा सत्य का बसवा कल्याण के शरणे बसवण्णा जी का स्थापित अनुभव मंडप के अंदर सत्यक्का को बनाया है हमारा बसवण्णा। तो इतना मैं बोलते हुए आप सबको आज के ये सत्यक्का का वचन आप सबको अगर दिल को लगा, आज से ही ये बाहर के मानव निर्मित चाहे कौन सा भी नाम का हो, उसका अंदर भगवान तुमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो भी आप लोगों को जो धोखा कर रहे, तुम्हारे से पैसे लूट कर जो एक नाटक करके उनका पीछे मत पड़ो, पढ़ने से अज्ञानी हो जाएंगे और तुम्हारा कमाया पैसे उन लोग लूट कर दिन में लूट के जाएंगे, तुमको कुछ भी नहीं मिल सकता बोलकर मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। हर गांव में अनुभव मंडप की ज़रूरत है, हर गांव में बसवा मंडप की ज़रूरत है। हाँ, तो आगे के दिनों में मुझे भरोसा है, भारत देश के अंदर रहने वाले कितने भी मुसलमान हैं, कितने भी क्राइस्ट है, कितने भी बौद्ध है, कितने भी सिख है, ये सारे लोग आज नहीं तो कल बसवा कल्याण की ज़मीन पर आएंगे। जो शरणों का वचन का किताब 23 भाषा में मिले वो पढ़ेंगे और आगे के दिनों में बसवण्णा जी का वैज्ञानिक वैचारिक विज्ञान के विचार उन्होंने समझकर आज बसवण्णा जैसे कहते हैं ना, लास्ट में बुढ़ा हो के मरने से पहले काशी को जाने का ज़रूरत नहीं, तीर्थ क्षेत्र जाने का ज़रूरत नहीं,
किधर भी जाने का जरूरत है, सिर्फ बसवा कल्याण का एक ही एक जमीन पावन क्षेत्र बनेगा, मैं गारंटी देता हूं। इतना बोलते हैं। अभी बसवण्णा जी का एक वचन मैं बोलकर उस हमारा विचार को समाप्त करूंगा। देखो, नेरे ಕೆನ್ನೆಗೆ ತೆರೆಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರಗೂಡು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ, ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಊರಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮುಪ್ಪಿನಿಂದೊಪ್ಪು ಅಳಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸು, पूजिसु ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देवा। तो देखो भाई, मैं इस वचन का भावार्थ बोलकर अपने विचार को समाप्त करता हूँ। बसवा कल्याण की जमीन का जो शरणों का वचन है, वचनों का विचार आज से ही पढ़ना शुरू करो। यूट्यूब में मिलेगा, फेसबुक में मिलेगा, किताब मिलेंगे। तो नेरे कहने बोले तो जब जवानी में अच्छा रहते, कल्ले टुम रहते, जैसा बुढ़ा होते जाते वैसा अंदर जाते और लिखित पड़ जाते। तेरे गल्लक के जब बुढ़ा होने के बाद में आंखें कमजोर दिखते, आंखों में का पानी ऑटोमेटिक जाते रहते। उससे पहले नेरे कहने के तेरे गल्लक के ये शरीर गूढ़ होगा मुन्ना, जब बचपन से ऐसा थोड़ा थोड़ा बड़ा होते ना, बाद में और झुक जाते, बुढ़ा होते क्या, अब कमर झुकता, वो हालत होने से पहले। हाँ, शरीर गूढ़ होगದ ಮುನ್ನ हल्ल होगी बेन्न बागी, एक न एक दिन दांता गिर जाते, गिरने से पहले, कमर झुकने से पहले, हल्ल होगी बेन्न बागी, हाँ कमर झुकने से पहले, अन्यರಿಗೆ हंगागದ मुन्ना, आज एमएलए हूँ मैं एमपी हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं श्रीमंत हूँ, मैं बड़े साहूकार हूँ, अब आते लोग तुम्हारे पास, जब ये हालत हो गए ना, तुम्हारा नजीक कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ अंदर का मालिक ही तुम्हारे को सपोर्ट करेगा। वो विचार आज से शुरू करो, बोलते हमारा बसवण्णा, जवानी से शुरू करो। हाँ, क्या गलती किया बसवण्णा जी और बसवा कल्याण के अंदर क्या झूठा प्रचार कर रहे भगवानों का। हाँ, जब मरणवे महानवमी करते थे हम हर साल, हाँ, अब दूसरा उसके बारे में लोगों को और गुमराह करने का कोशिश कर रहा है ना, गलत रास्ते पे ले जाने का। वो बसवा कल्याण की जमीन पे कोई भी इंसान, समझदार इंसान ऐसा नहीं करना चाहिए। शरणों का विचार के बारे में सपोर्ट करो, मदद करो और लोगों का भला होगा। युवक लोग आजकल के युवक लोग बुरे रास्ते पे जा रहे हैं ना, उनको अच्छा रास्ता मिलेगा। हाँ, सब घर में खुशहाली होंगे, गली के लोग अच्छा होंगे, गांव के लोग अच्छा होंगे, पूरे देश एक बहुत बड़ा बेहतरीन देश बना सकते हैं। सिर्फ एक ही एक जमीन है दुनिया के अंदर, सिर्फ बसवा कल्याण के अनुभव मंडप, बसवण्णा जी स्थापित लिंगायत धर्म के विचार होता है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आओ चर्चा करेंगे। आप बसवा कल्याण की जमीन पे, तुम्हारा झूठ है क्या, बसवा कल्याण का शरणों का वचनों का विचार झूठ है, चर्चा करो। चर्चा करने को आओ, देखेंगे। हाँ, तो चर्चा नहीं करते। हाँ, औरत लोगों को गुमराह करते, झूठा भगवान बताकर उनको अज्ञानता में रखते, उन्होंने कमाए से पैसे लूट के ले जाते, बड़े बड़े कारों में फिरते, ऐसी कारों में। हाँ, अंदर का आत्मा को तो डरो जरा, अंदर का मालिक को सर अंदर है ना, इनको तो डरो। ये मैं भावुक होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 26 साल पहले वचन का किताब नहीं पढ़ा था, हम भी धोखे में गए थे। अब हमको इन लोगों की जरूरत नहीं है। ये पाखंडवाद, ये अंधविश्वास, ये देशद्रोही लोगों का ये जो अज्ञानता का आचरण है ना, हमको किसी हालत में जरूरत नहीं है। मैं 26 साल पहले कचरा डब्बी में फेंक दिया मैं। तो शरीर गूढ़ होगದ ಮುನ್ನ हल्ल होगी बेन्नु बागी, अन्यರಿಗೆ हंगागದ ಮುನ್ನ, काल मेले ಕೈಯನ್ನೂರಿ कोलू ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ। जब ऑटोमेटिक उठने को नहीं आता, लकड़ी पकड़ के चलना पड़ता, ऐसा हालत होने से पहले। हाँ, मुप्पिनिंदु अप्पु अಳಿಯದ ಮುನ್ನ, जवानी जाकर बुढ़ा होने से पहले, मृत्यु मुट्टದ मुन्ना, मरने से पहले। हाँ, ध्यानिसु ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देवना। भगवान कहाँ है? अंदर है भाई, अंदर ही है। इनको याद करो, इनको धन्यवाद कहो, ऐसा सिखाया ना हमारा महात्मा बसवण्णा जी। क्या बुरा किए थे, अभी भी उनकी विचार का अपोज में काम करते बसवा कल्याण के अंदर। हाँ,
कचरा डालते हैं अज्ञानती का बसवा कल्याण के अंदर। ये गलत होता क्या नहीं? थोड़ा अंदर का आत्मा को देखो, अंदर का आत्मा को आत्मावलोकन करो। बसवण्णा जी बैल बनाकर कौन बिठाया मंदिरों में? हाँ, यही लोग है देश का दुश्मन, यही लोग है देशद्रोही। समझो समझो भारत के लोगों, पूरे लोग मिलाकर 97% लोग सब कास्टिज्म निकालकर, जात पात ऊंच नीच भेदभाव निकालकर बनाए सो लिंगायत धर्म है। तो मैं इतना विचार क्यों कहा है? हमारा आंखों के सामने लोगों की जो मुग्ध गरीब लोगों को भगवान के नाम पर लूटने का काम बंद करो। और अगर आपके पास इंसानियत है, महात्मा बसवण्णा जी को सभी शरणों ने बसवण्णा जी को धर्म का, लिंगायत धर्म का गुरु माने हैं। तुम भी धर्म का गुरु मानना ही पड़ता, आज नहीं तो कल मानना ही पड़ता। अगर नहीं मानोगे तो लोग समझ जाते हैं, वचन पढ़ रहा है, जब आगे आप लोगों का अगर नाम कमाना है, इज्जत कमाना है, तो वचनों के आधार के ऊपर प्रवचन करो। बहुत सारे हमारे जैसे लोग कोई भी हो बुरे काम करने का छोड़ देते। जब भारत देश विकास होगा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर सकते हैं, खाली बोलने से नहीं, बसवण्णा जी का विचार को आचरण में लाने से होता है, होता है। मैं इतना बोलते हुए आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा, दिल को, अंदर का हृदय को लगा, तो आप लोग भी ऐसा विचार को अंदर उतारिए। थोड़ा थोड़ा कर कर बसवण्णा जी को मानो, शरणों को मानो, उनका वचनों को मानो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा। इतना मैं बोलते हुए आप सबको विनंती करता हूँ, भारत देश के अंदर दिल्ली से लेकर गली तक कितने भी राजकारणी लोग हैं, कितने भी धर्म प्रचारक लोग हैं, उन लोग ये बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का विचार का आचरण में लाओ, तुम्हारा कल्याण भी होगा और तुम सब देशभक्त बन सकते हैं। तो 150 करोड़ जनता है ना, उन सबको पहुंचने का काम कीजिए बोलकर मैं बसवा कल्याण की जमीन से विनंती करता हूँ। लास्ट में पूरे भारतवासियों को मैं अपना सर झुकाकर, जीव के अंदर शिव है, परमात्मा कहाँ है? इंसान, प्राणी, पक्षियों के अंदर है बोलकर मैं सर झुकाकर और एक बार शरण करता हूँ।